नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के YouTube चैनल के एक्सप्लेन सेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड 11.9 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे अब विदेशी मुद्रा भंडार का कुल आंकड़ा 534.5 बिलियन डॉलर यानी कि 53,000 करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत अब दुनिया का 5वें सबसे बड़ा धारक बन गया है। 27 दिसंबर 2019 और 31 जुलाई 2020 के बीच 10 महीने की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 100 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था तनाव में है और बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार की खबर एक राहत के रूप में आई है, क्योंकि यह भारत के 1 वर्ष से अधिक के आयात बिल को कवर कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस खबर से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को। यह वृद्धि कैसे हुई? 2019 में किए गए कॉर्पोरेट टैक्स दरों में भारी कटौती के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज होनी शुरू हो गई थी। कॉर्पोरेट टैक्स दरों में की गई भारी कटौती ने निवेशकों की मनोदशा को बदलने और भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए उन्हें आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से लेकर अब तक भंडार में कुल 106 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है और भारत अब वैश्विक रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत से आगे चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड और रूस जैसे देश हैं। यह वृद्धि कई और कारणों से हुई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि FPI और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI के माध्यम से देश में आई विदेशी मुद्रा ने जहां एक ओर भंडार को सीधे सीधे बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने देश के आयात बिल को कम करके एक अहम भूमिका निभाई है। आसान शब्दों में बोले तो देश में आने वाला पैसा बढ़ा है और देश से जाने वाला पैसा घटा है। फरवरी 2020 के बाद से भारत के तेल आयात बिल में कमी आई है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी से तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के कुल आयात बिल का लगभग 20% कच्चे तेल की कीमतें हैं। आयात की बचत। कोविड-19 महामारी के जवाब में देशों में तालाबंदी से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप आयात व्यय में भी भारी गिरावट आई है। सोने के आयात में डुबकी। भारत के लिए एक बड़ा आयात घटक था सोना, जो कि जून 2020 को समाप्त तिमाही में तेज़ गिरावट और उच्च कीमतों और कोविड-19 महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के कारण कम खरीदा गया। FDI प्रवाह। सितंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI 23.88 बिलियन डॉलर और अप्रैल और मई में 5.9 बिलियन डॉलर रहा। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जून और जुलाई में बहुत सारे FDI भी आए हैं, विशेष रूप से जियो प्लेटफॉर्म्स में। इस प्रकार का विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में FDI का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, जाने से पहले आपको ये बात समझा दें कि FDI और FPI यह दोनों विदेशी मुद्रा निवेश हैं, किंतु इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। FPI उस निवेश को कहते हैं जो कि विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के शेयर्स में करती हैं, और FDI उस निवेश को कहते हैं जो कि विदेशी कंपनियां भारत के बाज़ार में या भारत की अर्थव्यवस्था में कोई फैक्ट्री लगाने में करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।